बचपन से सुनते आए हैं, एकता में बल है। आज हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उनका भी एक नारा, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। सारा मतलब साफ है, मुट्ठी बंद है तो 1.25 लाख की खुल गई तो इसी कोई कीमत नहीं है। समझने के लिए इशारा काफी है। कहते हैं एक बार एक संस्था जिसके अंदर काफी लोग अपना अपना हिस्सा अदा करते थे, कुछ कहते हैं किसी भी संस्था के अंदर यदि 40 मेंबर है तो उसमें 5, 7 या 10 मेंबर ही होते हैं जो एक्टिव होते हैं, बाकी साइलेंट होते हैं पीछे, कोई तन, कोई मन, कोई धन। तो एक ऐसा सदस्य बहुत एक्टिव रहता था, हर कार्य के अंदर आगे रहता था। ना जाने क्या एक मनमुटाव का कारण बना, उसने उस संस्था के अंदर आना छोड़ दिया और घर बैठ गया। 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 20 दिन, महीना बीत गया। आखिरकार संस्था के प्रधान, उसके मन में आई, चलो जाकर मिल आते हैं, रामा श्यामा करते हैं जाकर। उसके सर्दी के दिन थे, रात का समय था। कहते कोई नेक विचार आए तो जिस समय उसी समय कर देना चाहिए, कल के लिए मत टालो उसको। मन में आया उससे मिलना है तो उसी समय वहां से अपनी स्कूटी उठाई, क्या पहुंचे। जाके घर पहुंचे, घंटी बजाई, दरवाजा खोला, देखा अकेला अंदर बैठा, आग ताप रहा था। रात के अंदर लकड़ियां लगा रखी थी बहुत सारी, सर्दी का समय था, ठंड लग रही होगी, आग ताप रहा था। देखते उसको, हो आज कैसे आना हुआ। बैठे, अब दोनों आमने सामने बैठे, आग ताप रहे, बातें चल रही हैं। उस प्रबंधक ने इस विषय में कोई बात नहीं छेड़ी, अदर बातें, दूसरी बातें, क्या काम कर रहा है, कहां जा रहा है, क्या कर रहा है। बातों बातों में उस मुखिया ने जो एक लकड़ियों का ढेर जो आग से तप रहा था, उसने एक लकड़ी निकाली, लेके अलग रख दी उसको, तो बातें जारी है। 1-2 मिनट तक तो आग जलती रही उसमें, उसे उस लकड़ी में आग शांत हो गई। उसके बाद उसकी ताप भी कम होने लगा। 5 से 10 मिनट बातें होती रही, लकड़ी एक कोयले का रूप ले चुकी थी, जिसके कोई ताप नहीं, कुछ नहीं, बाकी लकड़ी सब जल रही है। उसके बाद बातों बातों में उसने उस लकड़ी फिर से उठाया, उसी ढेर के अंदर रख दिया वापस। उस लकड़ी फिर आग पकड़ गई। कितना इशारा किया था, बातों करते हुए, अच्छा भाई ठीक चलते हैं। रामा श्यामा कर जब चलने लगे, उन्होंने वही चरण छू के बोला, मुझसे बहुत भारी गलती हो गई, आपने जो इशारा किया मैं समझ गया, मैं आपके साथ मिलकर चल रहा था तो मेरी पहचान भी थी, नाम भी था, सब कुछ था। आज यहां से अलग होने के बाद मुझे पता किस परिस्थिति में चल रहा हूं अपने आप पे। इसीलिए जीवन के अंदर किसी कार्य को मिलकर करेंगे बहुत अच्छा होगा, क्योंकि 3री 4थी क्लास में हमने पढ़ा था, एक लकड़ियों का बंडल यदि हम किसी तोड़ने के लिए दें, नामुमकिन है, लेकिन उसमें से एक एक लकड़ी उठा के तोड़ी जाए तो आराम से टूट जाएगी। इसके लिए मिलकर रहे, प्यार पाके चले। इसका एक दूसरा रूप, एक अखबार वाला जिसने अपनी बात रखी, आंखों में आंसू लेते हुए, मतलब मेरा नियम है रोज सुबह 4 बजे निकलना, अखबार इकट्ठी करना और एक एक घर घर के जाके अखबार दे के आना। एक घर ऐसा था 5-6 दिन लगातार अखबार देते हुए, उसमें बाहर एक बॉक्स लगा हुआ था, अखबार रख के चला जाता था। देखा अंदर अखबारें जितनी जम गई है कि अगली अखबार रखने का स्पेस ही नहीं उसके अंदर। उन्हें उसी समय घंटी बजाई, अंदर से बुजुर्गवार बाहर आए, आते रामा श्यामा हुई, बोले क्या बात है, अखबार नहीं पढ़ते क्या? बोले ऐसा है, अखबार देने आया कर तो घंटी बजा दिया कर, मेरे हाथ में अखबार देकर जाया कर, ज्यादा अच्छा रहेगा। कहते मैंने उसे कहा, अंकल ऐसे तो बहुत देर हो जाएगी, मेरा काम है फटाफट अखबार फेंकना और निकलना, मुझे पता है 1 घंटे में मैंने 300 अखबार बांटनी है। अब आपकी घंटी बजाऊंगा, आप अंदर कहाँ बैठे हैं, 2 मिनट आपको गेट तक आने में लगेंगे, गेट खोलोगे, फिर रामा श्यामा होगी, अखबार दूंगा, अंकल बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। अंकल है कोई बात नहीं, तेरा टाइम वेस्ट होगा ना, उसका तेरे को हर्जाना अलग से दूंगा। जो अखबार पैसे हैं वो तो है ही, 500 रुपए तेरे को मैं अलग से दे दूंगा। तो मैंने पूछा ऐसा क्यों?
कहते मैं घर में अकेला रहता हूँ। धर्मपत्नी मेरा साथ छोड़ के 4 साल पहले चली गई दुनिया छोड़ के। बच्चे दोनों विदेश में, एक फ्रांस में, एक इटली में, वहां अपनी जॉब करते हैं। घर में अकेला रहता हूँ, सारा दिन अकेला बैठा हूँ। फिर मुझ जैसे बुजुर्ग आदमी के पास मिलने कौन आएगा? भाई जवान बच्चे हैं, यारी दोस्ती के नाते तो चल भाई, चला घूमने चलते, फिल्म चलते, और चलते, ना जाने उस बूढ़े आदमी को कहाँ को ले जाएगा इसके लिए। हर कोई गन्नी काटते हैं उससे। कहते हैं सुबह से रात हो जाती है, अंदर अकेला बैठे बैठे, ना रोटी बना के मन करता है, ना खाने को मन करता है। इस बहाने आएगा, दोनों तरह से रामा श्यामा हो जाएगी। और दूसरा, तू घंटी बजाएगा और जिस मैं गेट ना खोलूं तो समझ जाइयो मेरा उस परमात्मा से मिलन हो चुका है। उस समय एक तो पुलिस को फोन कर दियो, और दूसरा है मेरा मोबाइल नंबर नोट कर ले मेरे बेटे का जो फ्रांस में है, उसको फोन कर दियो। इस बहाने कम से मेरा एक सिस्टम से जो एक संस्कार होना चाहिए हो जाएगा। नहीं तो ना जाने कई सी ऐसे आज की तारीख में हम पढ़ते हैं, बीच में बॉम्बे के अंदर एक महिला 400 करोड़ की मालकिन, बच्चे विदेशों में, और 1 महीने बाद दरवाजा खुला तो जगह सड़ चुकी थी लाश बिल्कुल इसी के लिए। तो कम से कम अपने अड़ोस पड़ोस में इतना निगाह भी रखें कि यदि कोई अकेले व्यक्ति ऐसे हैं, उनसे रामा श्यामा का नियम बना के चलते हो कम से कम इसके लिए। एक तो उनको जो खुशी मिलेगी इस चीज के लिए, क्योंकि अब बुजुर्ग ऊपर वृद्धाश्रम में जो रहते हैं, रोटी के भूखे नहीं है, वो प्यार के भूखे हैं। जिस दिन चल के आए थे कि मुझे इज्जत की 2 रोटी मिलेगी, इसमें क्या बातें नहीं कह दी उन्होंने। मतलब घर में बच्चे तो हैं, लेकिन उनके पास मेरे से बात करने का समय नहीं है। ठीक है, बच्चे रोटी पकड़ा दी, नौकर रोटी पकड़ा दी, खा ली, और लेकिन बच्चों के पास इतना समय नहीं है कि बैठ के बात कर सके। काम धंधे में इतने बिजी है, ना जाने क्या क्या परिस्थितियां होती है उनके साथ। तो कम से कम एक ऐसा नियम बना के चले, मेरे अड़ोस पड़ोस में दूर तक 10-20 घर दूर तक भी कोई ऐसे बुजुर्ग हैं, उनसे कम से कम रामा श्यामा का एक नियम बना के चले। उनको जो खुशी मिलेगी, उससे अनुभूति जो होगी, सच्चा सुख इसी कहते हैं। इसके लिए कम से कम आज नए साल के अंदर इतना एक नियम लेके चले, कम से कम मालिक का प्यार पाके चले। इसके लिए भजन का है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम हो बाबा, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है, हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है, करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। करते हो तुम हो बाबा, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है, तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है। किसी और चीज की अब दरकार ही नहीं है, किसी और चीज की अब दरकार ही नहीं है। तेरे साथ से गुलाम अब गुलफाम हो रहा है, तेरे साथ से गुलाम अब
फुल फॉर्म हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा पार कैसे पाऊं। मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा पार कैसे पाऊं। टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं। टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं। तेरी प्रेरणा से ही सब ये कमाल हो रहा है। तेरी प्रेरणा से ही सब ये कमाल हो रहा है। करते हो तुम हो बाबा, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। बोलो मेरे गुरु महाराज की जय। नए साल की सबको बधाई और सबके जीवन में खुशियां भर भर के आए, सब प्यार पाए मालिक का, इतना याद सकते बोलो गुरु महाराज की जय। दाता तेरी